हेलो एवरीवन। बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की है और मैं भी बहुत ही सीरियसली इस बात को डील करूंगा आपके साथ, कुछ कड़वी बातों के साथ और पॉजिटिव बातों के साथ। कड़वी बात भी होगी, आपकी कमियों की भी बात होगी, आप क्या कर सकते हैं उसकी भी बात होगी और इन एक महीने के बीच में हम किन किन चीजों पे ध्यान रखें जिससे ये रिजल्ट आ जाए, इस पे भी हम बात करेंगे। यानी इसके अंदर सारी चीजों को हमने शामिल किया है। मैं वैसे लिखता नहीं हूं, कुछ नोट नहीं करता हूं, बट अभी मैंने इसलिए नोट किया है क्योंकि एक महीना ही है आपका और कुछ छूट ना जाए, पहली बात। और दूसरी बात कि आप लोगों के कई सारे सवाल हैं जिसको समअप करते हुए मैंने एक छोटा सा नोट बनाया है ताकि आपके साथ शेयर कर सके। सबसे पहले सीडीपीओ की बात ही करते हैं। आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप कितना निकालना चाहते हैं ये सबसे पहले मैटर करता है। क्या आप सही में निकालना चाहते हैं या एक डेट का इंतजार कर रहे हैं कि चलो अब फॉर्म भर दिया है, घर वालों का प्रेशर है, पढ़ाई कर रहे हैं, उस तारीख को फेल कर जाना है। अच्छे से समझिए इस बात को, आप अच्छे से समझिए इसीलिए क्योंकि पता है कि जब असफलता होती है ना तो साथ कोई नहीं देता और आप अकेले रोओगे। कोई आपको संतावना भी देगा ना तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो लड़के हों कि लड़कियां हों, लेकिन दोनों की स्थिति थोड़ी अलग होती है कुछ कुछ मामले में। तो कोई किसी को उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो जब असफल होंगे ना तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कोई आपको पूछने नहीं आएगा। और जो लोग आपके पीठ पे हाथ दे के आपको सहलाएंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं अगली बार, लेकिन उससे बहुत आपका जख्म बढ़ेगा नहीं। आपको वो दर्द अकेले झेलना है और सहना भी। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा ये क्या बातें हो रही है, क्यों नहीं टू द पॉइंट बात हो रही है कि ये पढ़ा दो वो पढ़ लेंगे और ऐसे बता देंगे और एग्जाम निकल जाएगा। एक्चुअली समस्या यही है, समस्या भी यही है कि हम अपनी कमी को देखना और सुनना नहीं चाहते और इतनी हड़बड़ी में होते हैं ना कि प्रॉपर प्लानिंग के पहले ही स्टार्ट कर देते हैं सीधा। कई बार मेरी वीडियो जो आती है तो वीडियो में मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या कह रहा हूं उसको नहीं लोग देखते। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है या पहला लाइन क्या निकल गया उसी पे कमेंट आता है और निकल जाते हैं। ऐसा भी होता है कई बार। तो हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं एक तो बहुत ही रिस्पेक्टेड एग्जाम है और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर फेल करने के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पास करने के लिए अगर आप कर रहे हैं, अगर आप पास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कितना तैयारी कर रहे हो पास होने का, ये मैं आपको ये सब अभी हम बात करेंगे। ये वीडियो आपकी हो सकता है अच्छी खासी लंबी हो जाए। जो ट्रेडिशनली वीडियो मैं शॉर्ट में बना देता हूं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि हम बहुत ही डिटेल में और बहुत आराम से बात करेंगे। तो आपके पास टाइम है तो दीजिए, नहीं है तो यहीं से निकल लीजिए, दोनों बातें। अभी आप लोग कई बार इंटरव्यू सुनते हैं टॉपर का और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं। कई बार किसी से सजेशन ले लिया, तैयारी स्टार्ट कर दी। अब आपके पास अभी एक महीना टाइम है, वो सजेशन कितना काम किया और टॉपर का क्या कितना काम किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इस एक महीने के अंदर जो सिलेक्टेड होते हैं वो कैसे तैयारी करते हैं या करते हैं वो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं। फिर आप अभी क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पहले उसको जज कीजिए, फिर आगे के टॉपिक पे आएंगे। अभी अगर कोई सिलेक्टेड होगा, कोई भी जो सिलेक्टेड होगा, एक महीना एग्जाम का बचा है ना, वो ऑलमोस्ट सबको छोड़ देगा। सारी जो उसके आसपास की चीजें हो रही है जहां तक संभव है वो एक सेफ डिस्टेंस सोसाइटी से भी और सोशल मीडिया से भी बना लेगा। एग्जाम के प्रति एक दीवानगी
दिखने लगेगी, एग्जाम के प्रति एक दीवानगी दिखने लगेगी उसकी। मतलब उसको अब एग्जाम और उसको कैसे निकालें, उसके फैक्ट्स से लेके सब कुछ नींद में भी आएगा और जगा हुआ भी आएगा। ये एक स्थिति बनेगी, अभी एक स्थिति बनती है, ठीक है। और वो अभी कोशिश, इस तरह के जो भी सिलेक्शन लेते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि अभी जो भी बात करें वो टू दी पॉइंट एग्जामिनेशन की बात करें। कोई भी स्ट्रेस नहीं, कोई भी बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं जो डाइवर्ट कर दे उन चीजों से, और कोई भी वो निगेटिव इंपैक्ट जो उनके हाथ में है कि उनके ऊपर ना पड़े। सुनिए, जो आपके हाथ में नहीं है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी निगेटिव चीजें जिसको वो रोक सकते हैं, उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं। और दिन रात अभी एक ही चीज आएगा, और जोड़ी नहीं है कि ये तैयारी के दौरान उनके पास 10 घंटा टाइम है, ये नहीं। उनके तैयारी के पास 4 ही घंटे टाइम होगी, वो 6 ही घंटे पढ़ पाएंगे। लेकिन जहां मिलेगा और जैसे मिलेगा और जब मिलेगा मौका, वो सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में ही सोचेंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें इतनी सी भी लापरवाही नहीं होगी। अगर पढ़ रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि लगेगा कि ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं एग्जाम के पहले। ये सिलेक्टेड लोग करते हैं। आपके आसपास, बहुत लोगों के आसपास ऐसे लोग नहीं होंगे। बहुत लोग के आसपास इस तरह की रियलिटी वाले, इस तरह की चीजें जिन्होंने की है, सिलेक्शन लिया है, वो आपको नहीं पता होगी। आपको जो पता होती है वो ऊपर झापड़ की चीजें पता होती है, जो 10 मिनट या 15 मिनट के इंटरव्यू में आ जाती है। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, किसी ने मुझे कहा कि आप सीरियल देखते हो तो पता चलता है वनवास में राम जी सीता जी के लिए फल लेके आ रहे हैं, लेकिन वो फल तोड़ने के लिए वो कितने पेड़ पे लटके होंगे ये तो किसी ने नहीं देखा। मतलब एक कहानी है कि जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है एक सिलेक्टेड के द्वारा, उसको तो आप सुन लेते हो, लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या क्या किया और कैसे किया ये आपको नहीं पता चलता, अक्सर नहीं पता चलता है। और वो सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आएगा, वो एक फीलिंग है जो आपको जगानी होगी सोच के। अब आप सोचिए कि इस तरह के लोग जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, उस तरह के कई सारे होंगे यहां पे जो अभी सीडीपीओ के एग्जाम में लगे होंगे। आपने भी तैयारी कर रही है, आप कर रहे हो या कर रखी है आपने, या अभी कर रहे हैं। क्या आप उस लेवल पे हैं? और अगर आप उस लेवल पे नहीं हैं, क्या उसके आसपास भी हैं? क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। या आप उस लेवल पे सोच रहे हैं चीजों को? क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक बदलेगा कैसे? जब तक सोचेंगे नहीं तब तक बदलेगा कैसे? तो आप अगर वहां नहीं है तो ये तो तय बात है, या उस लेवल पे सोच नहीं रहे। कई बार क्या होता है ना कि रिजल्ट क्या आया इससे हमको मतलब नहीं है, हमने एक बेस्ट एफर्ट दिया, हमने अपना बेस्ट कर दिया, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हमने अपना बेस्ट कर दिया और हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते और उसका रिजल्ट फेल्योर है, कोई बात नहीं। अब मेरी क्षमता थी 100 किलोमीटर स्पीड की दौड़ने की, उससे ज्यादा मैं दौड़ ही नहीं सकता हूं, मैं मर जाऊं तब भी नहीं दौड़ सकता हूं। दूसरा 120 में निकल गया तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, हमने 100 दौड़ा तो, लेकिन अब हम उसमें 60 किलोमीटर पे दौड़ेंगे तब तो हो गया गड़बड़। तब तो लगेगा ना कि अरे थोड़ा सा एफर्ट करते हो, कहीं थक जाता हम निकल जाते। तो क्या आप उस लेवल पे प्रयास कर रहे हैं या उस लेवल पे सोच रहे हैं? और अगर नहीं सोच रहे हैं, इसका जवाब ना है, तो मैंने अगर स्टार्टिंग में ये कहा कि आप उस डेट का इंतजार कर रहे हैं कि कब फेल कर जाना उस तारीख को, और उसके बाद सांस लेंगे राहत का, एग्जाम टल गया, बीपीएससी ने क्वेश्चन सेट कर दिया, बेईमानी हो गई, ये हुआ वो हुआ, मेरा नहीं हुआ, और आराम से बैठ जाएंगे। एक ये, और एक दूसरा जो तैयारी कर रहा था वो निकल जाएगा। तो अब आप तैयारी पास करने के लिए कर रहे हैं कि फेल करने के लिए कर रहे हैं, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन आप में से जो भी पास करने के लिए तैयारी करना चाह रहा है, उस लेवल पे एफर्ट करना चाह रहा है, उसको प्रॉपर मतलब कहां से गाइडेंस मिले और क्या नहीं, मतलब कहां से गाइडेंस मिले और कैसे वो निकाले एग्जाम, अगर इसकी बात हो रही है तो डेफिनेटली अगर वो नहीं मिल पा रहा है
तो आपकी गलती बहुत नहीं, आप कर रहे हो। लेकिन आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, कई सारी चीजें अवेलेबल है कि आप अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो आपको चीजें मिल जाएगी, आप वो चीजें कर लेंगे। गांव के अंदर भी रह के, शहर के अंदर भी रह के अब बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है। अब उतना बड़ा अंतर नहीं रह गया, पहले वाली बात नहीं रही है। तो आप अब देखिए कि आप किस लेवल पे, क्या उस सिलेक्टेड लोगों के लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, और जब नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन की उम्मीद कैसे। अब हमारे यहां पे अब सवाल उठता है कि आपने क्या किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद मुझे पूरा अपनी ताकत को झोंक देना है, एग्जाम की तैयारी के लिए मैं अपनी पूरी ताकत को झोंक देना है, मुझे उस लेवल पे तैयारी करनी। उस लेवल पे तैयारी करने के लिए क्या लगता है आपको, आपके हाथ में किताब, अच्छे नोट्स और प्रॉपर टाइम होगा तो आप तैयारी कर लेंगे। ऐसे लाखों लोगों के पास है, लाखों लोगों के पास पूरा टाइम है, फुल संसाधन है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे पोस्ट पर उनके पिताजी हैं, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, वो ऑडी से चलता है, बुलेट पे रहता है, कोई दिक्कत उसको नहीं। लड़कियां भी ऐसी है, लेकिन एग्जाम निकल जाएगा इस बात की कौन सी गारंटी, कोई गारंटी नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या आप सही में एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो अभी आपके पास 1 महीना है। इस 1 महीना में ऐसा क्या कर दे, और इस 1 महीने में अगर आपने पहले से थोड़ा भी पढ़ रखा है तो गारंटी है इस बात की कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कोई मजाक नहीं है। और ये बात मैं अनरियलिस्टिक बात नहीं करता हूं आपसे, ये चीजें आप अगर आगे आने वाले दिनों में कर लेंगे तो आप करने वाले कोई पहले इंसान नहीं होंगे। इसके पहले भी लोग 20-20 दिन 15 दिन पढ़ के एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, 15-20 दिन 25 दिन में एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। आप ऐसे करने वाले नहीं होंगे, और आपने ऑलरेडी अगर पढ़ रखी है थोड़ा भी, तो ये 1 महीने में आप चीजों को बदल सकते हैं, आप अपने रिजल्ट को पलट सकते हैं। लेकिन कैसे, अब बात करते हैं कैसे। एग्जाम की तैयारी करने के पहले मानसिक रूप से तैयार होना सबसे अहम है। ये जो है ना कि किताब लिया, रटना शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिए, ये किसके लिए, ये इस तरह के स्टूडेंट को अगर पूछा जाए कि आपको हम आड़ी देते हैं लकड़ी काटने के लिए, 4 घंटे का टाइम है, आड़ी आपका तेज नहीं है, आपको इस बीच में अब तेज करना है तो अपना तेज कीजिए, और लकड़ी काटना है तो काटिए, आपको हम टाइम दे दिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो होगा, या जो काटने वाले होंगे उनका अलग अलग होगा। कोई 3 घंटा तक उसको तेज ही करता रहेगा, 1 घंटे में काट देगा। कोई 1 घंटा तेज करेगा और 3 घंटे में काटेगा। कोई बिना लगे सीधे लग जाएगा कि चलो काटते हैं, धीरे धीरे करके काट देंगे 4 घंटे में। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर हैं। आप अभी से भी 1 महीने के लिए अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मानसिक लेवल पर आपको मजबूत होना होगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मानसिक लेवल पे मजबूत होने का मतलब है, मैंने लिख लिया है, कुछ चीजें नोट कर लिए, कि सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है और आपको सफल होने के लिए पढ़ना है। इस तरह का अंदर में एक विल पावर आना चाहिए, एक इच्छा शक्ति आनी चाहिए कि हमको एकदम जोरदार तरीके से पढ़नी है, सक्सेस होने के लिए पढ़ना है, और हमको रिजल्ट लेना ही लेना है, उसके लिए हमको पढ़नी है। ये मजाक नहीं है, ये किसी भी तरीके से मजाक नहीं है। ये मतलब आपके सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। आप जो पैशन जिसकी कमी है ना, ये पैशन की ही कमी फेल करवाती है और पास करवाती है। और ये पैशन रहेगा तो 15 दिन में आप क्रैक कर दोगे एग्जाम। और ये पैशन देखने को मिलता है। ये पैशन जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसकी तैयारी के दौरान देखने को मिलता है। और ये एकदम से ऐसा उनके अंदर जो टॉपर्स हैं, जो सिलेक्टेड है, उनके अंदर का ये बड़ा ही कॉमन सा फीचर है जो सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर मिलता है। अनसक्सेस स्टूडेंट के अंदर जल्दी नहीं मिलेगा। जो 1-2 नंबर से फेल करते उन्हीं को, ज्यादा गैप में है तो नहीं मिलेगा। उनके अंदर वो मिलता है। वो कीड़ा लाना पड़ेगा, वो आत्मविश्वास कि हमको पढ़ना है और हमको सफल होने के लिए पढ़ना है।
ये पहले हमको इस मामले में मजबूत करना होगा दिमाग को, और उसके लिए हमको एक पेनफुल जर्नी से गुजरना है। उसके लिए हमको एक पेनफुल जर्नी तय करनी है, उसके वो सोच के हमें रेडी होना होगा, पहला। दूसरा, एक कॉन्फिडेंस लाना है। एक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस 1 महीने के अंदर हम पास करने वाला पढ़ाई कर लेंगे। हमने जो पढ़ रखा है, अच्छा, इस आत्मविश्वास क्यों नहीं आता पता है? सबसे पहली समस्या एक ही कि दूसरे लोग तो बहुत पढ़ रहे होंगे, कोई 4 साल से पढ़ रहा है, हम 0 लेवल पे। अरे कभी कोई इंसान 0 लेवल पे होता ही नहीं है। कभी कोई भी इंसान 0 लेवल पे नहीं होता। वो 10 पे होगा, 5 पे होगा, लेकिन 0 पे तो हो ही नहीं सकता है। उनसे पूछेंगे भारत की राजधानी कहां है, अमेरिका देश कहां पे है, कितने कॉन्टिनेंट टाइप की चीजें हैं, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो ये सब कॉमन सा फैक्ट है जो पता है। तो 0 लेवल पे आप कैसे हो? कोई ना कोई ऊपर का ही लेवल होगा जहां पे आप, एक तो 0 लेवल आपका है नहीं। जब 0 लेवल आपका नहीं है तो वो तो सोचिए नहीं, वो कॉन्फिडेंस गिराता है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक लेवल पे हैं, आपको एक बेहतर दिशा में एफर्ट करना, आप रिजल्ट लाएंगे। ये विश्वास होना बहुत अहम है, क्योंकि विश्वास ही जब नहीं होगा तो आधी तो हार वहीं हो गई। आधी हार तो आपकी स्टार्टिंग के पहले ही हो गई, पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं होगा? सब लोग कर रहे हैं तो आप क्यों ना करेंगे? और दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं, हमको सेल्फ फोकस्ड होके अपनी प्लानिंग करनी है। तीसरा, ये बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है कि आपको अपने माइंड को संतुलित और बैलेंस करना होगा। ये जो हम बात करने जा रहे हैं, इससे अधिकांश स्टूडेंट नहीं, एक तो पूरी दुनिया ही परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा किसी को भुगतना होता है तो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। एक तो पॉकेट खाली, बेरोजगार और कई समस्याएं, उसके साथ ये वाली जो है मानसिक असंतुलन। और आपके मानसिक असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटी। अब रेयर ही कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस तरह की चीजें नहीं करता। और दूसरा है कि जल्दी ही किसी के कमेंट से प्रभावित हो जाना, अरे तुम नहीं पढ़ोगे, तुमसे नहीं होगा टाइप की चीजें। लेकिन सोशल मीडिया, मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो मेरे ऑलरेडी मेरे फेसबुक आईडी पे हैं, मतलब दिन भर में मुझे लगता है कि 5-10 तगड़े तगड़े कोटेशन डालते हैं जो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो तगड़े 10 कोटेशन डाल, अगर उनका नहीं भी है, मुझे तो लगता है कि उन्हीं का है, अगर उनका नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने लाया, वो लेके आए होंगे। 10 अलग अलग टाइम में, आप सोचिए एक बार, 10 अलग अलग टाइम में उन्होंने उस कोटेशन को लिखा है, 10 अलग अलग टाइम में उन्होंने कोटेशन लिखा है। वो 2 घंटे का भी गैप हो सकता है, 1 घंटे का भी, आधा घंटे का भी, चलिए मान लेते हैं हम आधे ही घंटे का है। 10 अगर कम से कम 10, अधिक तो कितना डालते हैं पता नहीं, मैं 10 लेके चलता हूं ऑन एन एवरेज। 10 डाला उन्होंने, आधे घंटे से ज्यादा का तो गैप होता ही, 1 घंटे का कम से कम लो, 10 घंटे का अंतर गैप हो गया। आप उनसे पूछेंगे भैया सोशल मीडिया आपको डिस्टर्ब करता? ना ना ना, वो तो मैं लिख देता हूं, उसके बाद चला जाता हूं। आप सोचो, एक बार सोचिए अच्छे से, एकदम अच्छे से सोचिए और गहराई में जाके सोचिए कि उस 10 कोटेशन लिखने में, अगर आपका 10 मिनट सिर्फ लिखने में गया, 10 मिनट लिखने और पोस्ट करने का एक प्रोसेस होता है ना, उसमें अगर आपका चला गया, चलो 5 मिनट ही चला गया, 10 में 5 मतलब 50 मिनट आपका तो सिर्फ लिखने में गया। आप हिसाब लगाइए ना, बिना हिसाब लगाए कैसे पढ़ाई होगी? मतलब सिर्फ लिखने में आपका कितना चला गया? 50 मिनट पोस्ट करते करते। जब पोस्ट करेंगे उसके बाद आपको कमेंट का इंतजार होगा, इनकार नहीं कर सकते आप इस बात से, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कमेंट आता है तो मैंने कई बार देखा है, हर कमेंट के पीछे जवाब होता है, कभी कभी उसी में बात उलझ जाती है तो डिस्कशन भी लंबा शुरू हो जाता है, ठीक है, उसमें भी कोई दूसरा कूद सकता है आपके डिस्कशन के अंदर, तो एक लंबी सिलसिला। नहीं भी आया, कमेंट नहीं आया तो अलग परेशानी, अरे किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। यही हाल होता है फोटो अपलोड करते समय। जब आप फोटो अपलोड करते हैं, 1 ही 2 या कुछ भी, गुड मॉर्निंग गुड विश टाइप कुछ भी आप लिखते हैं, तो आपको उस बात का इंतजार होता है। और कोई कहता है कि लिख के मैं भूल जाता हूं, नहीं, आप भूलने के लिए कहां लिखे हो, आपने दिखाने के लिए लिखा है, आप उस पर एक अच्छे कमेंट के लिए आपने लिखा है, आप भूलने के लिए नहीं लिखे हैं। अगर ये बोल रहे हो तो बेवकूफ बना रहे हो।
और आप सोचिए कि ऐसे करके आपका कीमती एक तो शुद्ध रूप से 50 मिनट आपका चला गया, जिसका तो डायरेक्ट हिसाब है। और उसके बाद उसका इंपैक्ट, उसको लिखने के पहले उसका इंपैक्ट और लिखने के बाद के असर में जो आपका समय गया, वो इनडायरेक्ट टाइम कितना गया, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। और उस इनडायरेक्ट टाइम का आपके पढ़ाई की स्थिति पे क्या असर पड़ा, ये आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इससे आपका मन का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। आप कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक एक हिचकोला खाते रहते हो और पढ़ाई पे आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। और आपके सोशल मीडिया पे नहीं होने से कोई भी भूचाल नहीं आ रहा है। आप अपने स्वार्थ के कारण सोशल मीडिया पे हैं, कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं है। और समाज सेवा करने के लिए अगर हैं तो प्रॉपर समाज सेवा कीजिए, फिर सोशल मीडिया पे आके प्रॉपर समाज सेवा ही कीजिए। जब आपको पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो आप बेहतर है कि इस तरह की चीजें से बचे। एग्जाम जब तक है, फोटो अपलोड करना, बार बार किसी के स्टेटस को देखना, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पे भी इस तरह की अनावश्यक चीजों से बिल्कुल बचे। और एक सिल्ड बनाइए, एक घेरा बनाइए, उसके अंदर रहिए। एकदम से कोई फोटो पोस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई लाइक शेयर मुझे नहीं करना। मेरे एक लाइक करने से किसी का कुछ नहीं होगा। जो भी आपके वेल विशर है कहेंगे भैया तुम आजकल तो एक्टिव नहीं रहते, बोला कि हाँ एग्जाम में नहीं रहते, हो जाएगा, रहिएगा। फिर उसके बाद सक्सेस होने के बाद पोस्ट कीजिएगा ना ट्रेनिंग में जाके। अभी देखो कितने जो मेरे स्टूडेंट हैं वो ट्रेनिंग में जाके पोस्ट कर रहे हैं। तो मन को पहले संतुलित करना है। इसके लिए आपका सोशल मीडिया से सुरक्षित दूरी जरूरी है। आपको कोई चीज सर्च करनी है, आप यूट्यूब पे जाइए या कहीं जाइए, फेसबुक पे तो मिलना नहीं है, इंस्टा पे तो मिलेगा नहीं, तो आप उस पे जाइए, देखिए, हट जाइए, देखिए, हट जाइए। कॉमेडी नहीं देखनी मुझे, आप हट जाइए। तो ये सबसे पहले आपको मानसिक स्थिति मजबूत करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने रेडी फॉर एग्जाम ग्रुप के इसलिए इसको करवाया भी था। उसके बाद अब आती है, इतने के बाद आपकी पढ़ाई की बारी आती है। अभी हमने जो 22 मिनट बोला है, एक्चुअली यही सबसे अहम है। अब आती है पढ़ाई की बारी। तो आपके पास अभी 1 महीना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ सकते। अब सवाल ही नहीं होता पढ़ने का। 500-500, 700 पेज की किताब अब आप नहीं पढ़ सकते हो। अभी आपको क्या करना है, या तो आपने नोट्स बनाया होगा या किसी भी संस्थान का आप एक नोट्स ले लीजिए, वो जरूरी है। किसी भी संस्थान का आपको एक नोट्स ले लेना चाहिए। दूसरा, आपको अभी टाइम है, कहीं ना कहीं एक टेस्ट जरूर देना चाहिए। कहीं भी टेस्ट एक जरूर दीजिए, वो आपकी कमियों को बताएगा, आपको इंप्रूव करने का रास्ता दिखाएगा। तीसरा, आपको अभी रिवीजन प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आप नया जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आपके पास 1 से 2 घंटे का पूरा टाइम रिवीजन के लिए होना चाहिए, केवल और केवल रिवीजन के लिए। क्योंकि आप बचाएगा लास्ट में आपका रिवीजन करना है। आप कितना भी कुछ भी नया पढ़ लेंगे ना, रिवीजन नहीं करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको बचाएगा रिवीजन करना, इसलिए रिवीजन को आप जो है उसको प्रायोरिटी दीजिए। और 1 से 2 घंटा आप डेली रिवीजन को डालिए, उसका प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। नए किताब पढ़ने का जिस तरह से करते हो ना, उसी तरह से रिवीजन को भी इंपॉर्टेंस देते हुए आप उसकी प्लानिंग कीजिए। जरूरत पड़े तो रिवीजन के टाइम को बढ़ा दीजिए और नए चीजों को पढ़ने का टाइम घटा दीजिए। मतलब आपके पास अगर 5 घंटे है तो आप 3 घंटा रिवीजन कीजिए और 2 घंटे में नए पढ़िए, क्योंकि इतने दिन में नहीं पढ़ा ऐसा तो होगा नहीं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना है। जो टॉपिक पढ़िए उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, घटना चक्र आता है ना, उसको उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लगातार पढ़िए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पे आप लगातार काम कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने टेस्ट दिया, आपने रिवीजन किया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब लास्ट में क्या बचता है, हर पढ़ाई के बाद, यानी हर आप अच्छा अभी एक और बात, अभी आप पढ़ेंगे, जब स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ पाओगे तो क्या करेंगे। अभी आप
अभी जो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, लुसेंट टाइप की किताब को आपको बेस बनाना है। एक नोट्स को आप बेस बनाइए, कोई भी किसी भी संस्थान का जो भी आपको ठीक लगे उसका एक पूरा सेट लीजिए नोट्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबका, जीएस का, उसको बेस बना लीजिए। बेस उस नोट्स को बनाइए और उस नोट्स को आप, चूंकि नोट्स बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जिसको आप क्विक रिवीजन कर सके, उसको बेस बनाइए। उसके साथ लुसेंट जैसी किताबों को रखिए, जो भी आपके क्राउन लुसेंट जो भी है। अब उस जैसे नोट्स को आपने बेस बनाया ना, जो टॉपिक आप वहां से पढ़ रहे हैं उसको तुरंत लुसेंट के अंदर भी पढ़िए। लुसेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेगा, जो कम ही दिखेगा क्योंकि आपके पास वो ऑलरेडी पीटी का फैक्ट है, तो जो एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट दिख गया उसको तुरंत वहां डालिए, उस नोट्स के अंदर डालिए, ठीक है। और जैसे ही वो टॉपिक आप पढ़ें तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये प्रोसेस पूरा कीजिए, प्रीवियस ईयर पूरा कीजिए, पढ़िए। अब देखिए कि क्या कोई प्रीवियस ईयर में कोई ऐसा सवाल है जो उसमें नहीं पूछा, जिसका कंटेंट उसमें नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम होगा। जो नहीं है उसको उठा के तुरंत उसी नोट्स के अंदर डालिए, तुरंत उसी नोट्स में डालो। उससे क्या होगा कि आपका वो जो नोट्स है ना, वो इतना तगड़ा मटेरियल तैयार हो बन जाएगा कि आप एक तो उसको आपको पता होगा, बार बार आपको एक ही चीज रिवाइज करना है, तो आपको चीजें एकदम याद हो जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल में बाई चांस प्रेशर के कारण कुछ याद भी नहीं आएगा ना, तो आपको लगेगा ऐसे नोट्स के इस पेज में हम पढ़े हुए थे, क्योंकि आप बार बार उसी को रिवाइज करेंगे, ठीक है, बार बार उसको रिवाइज करेंगे। तो ये प्रोसेस आपको हर चैप्टर पे करना है। और जब ये कर लो, साथ में टेस्ट भी कर रहे हैं, ये आप इसको ना 15 से 20 दिन कीजिए। और आप अगर पूरे बैलेंस माइंड से, बिना सोशल मीडिया के इंपैक्ट पड़े हुए अगर तैयारी करेंगे, 20 दिन में आप कमाल कर दोगे। आप बिलीव कीजिए, आप कमाल कर देंगे। आप एक बार करके देखिए। और लास्ट में क्या है कि जैसे ही चैप्टर समाप्त होना, आप 2 से 5 मिनट का गैप लीजिए और आंख बंद करके, ऐसे करके आंख बंद करके, जिसको चिंतन मनन करना कहते हैं ना, आप उस सब्जेक्ट को रिकॉल कीजिए। जो आपने पढ़ा है ना फैक्ट्स, उसको याद कीजिए। अच्छा ये होगा, वो इसमें कुछ छूट जाएगा तो उसको छोड़ दीजिए, फिर आगे का रिकॉल कीजिए, एकदम याद कीजिए ऐसे। और जब छूट जाए ना, तब एक बार उसको देख लो। फिर लास्ट में जब आप जितना भी आपको करना था आपने कर लिया, 2 मिनट फिर शांत हो जाइए, उसको 1-2 बार और अंदर ही अंदर रिवाइज कीजिए, और उसके बाद आंख खोल के एक बार जो फैक्ट मिसिंग था उसको एक बार मिला लीजिए। ये कितना इफेक्टिव होगा, आप लोगों में से जो नहीं करते होंगे वो एक बार करके देखो, फिर समझ में आएगा। और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू। अब करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर्स में भी किसी एक मैगजीन को आधार बनाइए, जो एक्स्ट्रा कंटेंट कहीं पे आपको मिलता है उसी के अंदर ऐड करते जाइए, या एक पेज पे करंट अफेयर्स नोट कर लीजिए, या पॉइंट सिर्फ नोट कर लीजिए, उसका टॉपिक जो ऊपर का होता है वो नोट कर लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। वैसे करंट अफेयर्स भी एक लंबा टॉपिक है, मैं उस पर अलग से कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अभी सीडीपीओ को लेकर जो ये चीजें थी, तो कोशिश कीजिए इसको फॉलो करने का, और रिजल्ट लेना है तो तैयारी कीजिए, नहीं तो फालतू का टाइम बर्बाद करना क्या है। इतना स्ट्रेस लोगे और फिर रिजल्ट नहीं आया तो क्या फायदा। चलिए मिलते हैं अगले